ऑथेंटिसिटी रखिए अपनी, अपने चैनल की, अपने चैनल की अपनी अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कम से कम लोग आपके ऊपर भरोसा करें, ऐसी बात तो करिए कम से कम। लोग हम पे मेरा आपसे निवेदन है, आप बड़े पत्रकार हैं अमीश भाई, आप पे लोग भरोसा करते हैं, आपके चैनल पे भरोसा करते हैं, मेरे से आपको छोटी बातों को जिनका एविडेंस आपके पास ना हो, आप मुझे एविडेंस दिखा सकते हैं चैनल पे, बताइए। नहीं, एक सेकंड दिखा सकते हैं, बताइए। मैं दावा कर ना मैं कचहरी सुधांशु जी, ना तो मैं पुलिस। मेरा प्रश्न, मेरा सवाल आपसे ये है, अभी आपने बोला, अभी आप कुलदीप कुमार, ऐसा नहीं होगा कुलदीप जी, ऐसा नहीं होगा। मेरा निवेदन को स्वीकार करिए, मैं अपने कार्यक्रम में तू मैं करता नहीं हूं। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला ये सवाल हमारा था इसलिए हम उतार के लेके गए, और अभी आप कह रहे हैं कि ये एसी डिपार्टमेंट उतार के लेके गया है, तो पहली बात सही है, दूसरी सही है, पॉइंट नंबर 1 बस, दैट्स इट। ओके, सुधांशु त्रिवेदी वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। ओके, सुधांशु त्रिवेदी आपके विधायक कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में टूटी चोरी हुई थी, यहाँ पर एसी फर्नीचर चोरी हो गया, क्यों कह रहे हैं? और आम आदमी पार्टी कह रही है ये फर्जी आरोप है, ये फर्जी आरोप है, ये झूठे आरोप है। आप स्टोरी कुक कर रहे हैं, मैं मेकिंग अप द स्टोरी। टेक्निकल बात कहता हूं अमीश जी, मैं टेक्निकल बात कहता हूं जो कुलदीप जी ने कहा। साहब, सरकार कार्यवाहक होती है, विधायक कार्यवाहक नहीं होता है। विधायक का तो जिस दिन चुनाव परिणाम घोषित हो गया, दूसरा विधायक इलेक्शन के जिस दिन उसको विनिंग का सर्टिफिकेट मिल गया, प्रीवियस विधायक का काम खत्म हो गया और नया विधायक बन गया। इसलिए आप ये कह रहे हैं अभी तो विधायक बने नहीं, अभी तो ये नहीं हुआ, यह बात गलत है। अब दूसरी बात आपने कहा, तो जहां तक मेरी जानकारी है, मैं नहीं कह सकता कि दिल्ली में विधानसभा में क्या रूल है कि फर्नीचर विधायक लेके आता है, पर मेरी जहां तक जानकारी सरकारी कार्यालयों में फर्नीचर भी संबंधित विभाग देता है। चलिए कोई बात नहीं, पर एसी तो कोई बाहर वाला नहीं लेके आता। चलिए फिर भी अगर हम आपकी बात मान लें, तो अभी आप हमसे कह रहे थे कि 10 दिन हो गए मुख्यमंत्री नहीं बना है, तो महोदय आपके विधायकों को, पूर्व विधायक बने हुए 10 दिन हो गए हैं, तो आपको सबको पता होगा जब विधायक हटता है या सांसद हटता है तो उसे राज्य संपत्ति विभाग से एनओसी लेना पड़ता है, यानी ये दिखाना पड़ता है कि हमने सारा पेमेंट कर दिया है, अब मेरे ऊपर कोई बकाया नहीं है। तो आप हमसे क्या कागजी सबूत मांग रहे हैं? आपको दिखाना चाहिए आपके विधायक को कि ये देखो भाई, यह है मेरा कागज, मैंने एनओसी ले लिया है, मेरे ऊपर कोई ड्यू नहीं है। आप उल्टा कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाइए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाइए, और अगर नहीं दिया है तो 10 दिन तक काहे बैठे हुए थे भजन करने के लिए? अरे भाई, सरकार तो बनने वाली, विधायक तो पूर्व हो गया ना 8 तारीख को, अब तो उनको कोई संभावना तो है नहीं कि दोबारा विधायक बन जाएंगे, तो उन्हें जाके फटाफट और आज आपको दिखा देना चाहिए। प्रॉब्लम है आम आदमी पार्टी के साथ कि कुछ और है करते। बड़ी खबर आ रही है, सत्येंद्र जैन की जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है, ईडी गिरफ्तार कर सकती है आप नेता सत्येंद्र जैन को। यह बड़ा मामला है, राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी है गृह मंत्रालय को, जल्दी गिरफ्तारी हो सकती है सत्येंद्र जैन की। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप है। ओके, कुलदीप कुमार, सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन्होंने एनओसी, देखिए वो तो उस पर बता दूं, ये लश्कर भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारी है, तुम झूठ को सच कह दो, ये अखबार तुम्हारा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ईडी सीबीआई सब इनके पास है, ये गिरफ्तार करें, जो मर्जी करें, जो जांच कराएं, वो इनके पास है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इन्होंने एनओसी की बात करी, मैं उस पर बता दूं, सुधांशु जी राज्यसभा के सांसद है, बहुत वरिष्ठ है, मैं तो बहुत छोटा हूं इनके आगे, इनको जानकारी होनी चाहिए जब भी कोई विधायक अपना नॉमिनेशन फाइल करने जाता है तो उसको वहां पर अपने कार्यालय की, अपने नो ड्यूज की एनओसी सबमिट करानी पड़ती है, और वो एनओसी वहां पर हर विधायक ने, दिल्ली के ने जो विधायक रहा होगा सिटिंग में, उन्होंने वहां सबमिट कराई होगी। ये मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं सुधांशु त्रिवेदी जी के लिए, क्योंकि उनको जानकारी नहीं होगी दिल्ली विधानसभा के बारे में, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, उनको जानकारी नहीं होगी, तो उनको बता दूं। और उनकी भी एनओसी सबमिट है, लेकिन इन्होंने कहा विधायक की, विधायक तो वो उस दिन बन गए, विधायक तो वो उस दिन बन गए, लेकिन विधायक, देखिए मतलब यूपी का तो कोई मामला ही नहीं था, लेकिन आपके तमाम दिल्ली के नेता यूपी में टूटी वाले मामले को सामने ले आए, क्यों? कारण क्या है? देखिए अमीश जी, मैं बताना चाहता हूं, देखिए कितनी अच्छी बात थी कुलदीप जी, यही तो मैं कह रहा था, हम सबको दोबारा नामांकन देते समय सारा एनओसी लेना पड़ता है, तो आपके पास तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा ना, दिखाइए कि मैंने अपना एसी जो था हमने यूज ही नहीं किया था, एसी पीडब्ल्यूडी का नहीं था, हमारा था, फर्नीचर हमारा था, ये लिखा होगा ना,
तो लाना चाहिए था उन विधायक महोदय को। यही तो मैं कह रहा हूं। और आप आकर यहाँ जोर जोर से दहाड़ के कहने लगते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाइए। अब तो आपने तो कह दिया नामांकन के समय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस था। तो सुनिए सर, वो तो चुनाव आयोग में सबमिट आप निकाल लीजिए एफिडेविट में, बीच में चुनाव आयोग की वेबसाइट पे सबमिट आप निकाल लीजिएगा उसको वहां से। सिसोदिया जी को सोशल मीडिया पे वो एनओसी चेप देना चाहिए था कि देखो भाई मैंने तो ये लिया ही नहीं है, मेरे पास तो ये था ही नहीं, अभी तक न आना इस बात का प्रमाण है कि कुछ जो यूपी में आरोप पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने कह दिया है। तमाम वाला सुधांशु जी आपके विधायक कुलदीप कुमार अनुराग भदौरिया कह रहा हूं आपके विधायक के पर्दाफाश हो चुका है। नहीं कह रहा हूं पीडब्ल्यूडी कह चुकी है हेरा फेरी से पीडब्ल्यूडी अपना चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, चोर चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए, सुधांशु त्रिवेदी का ये शब्द। मैं रुक करता हूं अब सीधा अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, यमुना में आरती शुरू हो गई है, यमुना की सफाई शुरू हो गई है और बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक यहां चोरी और चकारी कर रहे हैं, और सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आपका तो कोई मामला ही नहीं था, लेकिन ये टूटी का मामला क्यों आ जाता है बार बार? ये टोटी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। अब ये टोटी को छोड़िए पीछे। वही तो आपसे कह रहा था। सबसे पहले कुलदीप जी को विधायक बनने की बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप जीत के आए हैं, और आपने जो बात कही उसको पूरा कर दें। आपने आधी कही है, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच बोलो तो अखबार भी तुम्हारा, फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। सुधांशु जी का वही हाल है। अभी कह रहे थे बाहर का मौसम आया है, क्या बात है। आपने पता क्या चोरी किया है? जनता का सुख, चैन, संस्कृति, संस्कार, सभ्यता सब चोरी कर लिए आपने। और चोरी करके उसके बदले में क्या दिया? तकलीफ, दर्द, बेचैनी। किस वर्ग को आपने नहीं दिया ये चीजें? कितनी साफ गोई से आप बच जाते हो। अभी घटना हुई है ना, दिल्ली की घटना बता रहा हूं, भगदड़ की 18 लोगों की मौतें हुई है। कौन लड़ रहा है आपस में? आरपीएफ कह रहा है यहाँ रेल प्रशासन जिम्मेदार है, रेल प्रशासन आरपीएफ को बता रहा है। वहां तो कोई विपक्ष का नेता नहीं है ना, आरपीएफ में ना रेल प्रशासन में। और आपका रेल मंत्री इस्तीफा नहीं देता, और आप कहां खोज रहे हो? वहां खोज रहे हो टीवी और वहां सोफा खोजने में लगे। रेल मंत्री इस्तीफा मांगिए ना, 18 लोगों की जान चली गई, जो बेचारे अपना कुंभ का मेला देखने जा रहे थे, श्रद्धालु थे, अपने घर जा रहे थे। वहां नहीं कुछ बोलोगे, यहां क्या खोज रहे हो? टीवी और सोफा खोज रहे हो। शर्म आनी चाहिए कि लोगों की मौतें होगी, आप टीवी सोफा खोज रहे हो, उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हो कि उनको कैसे सहानुभूति मिले, कैसे उनके दर्द पे कैसे हम दवा लगाएं, नहीं बात करोगे उसमें। ठीक है। यमुना आप यमुना की बात कर लो। यमुना की ये बात करें, अभी कौन है मुख्यमंत्री? अभी तो कहते हैं हमारी सरकार बनी नहीं है, अभी तो इनका मुख्यमंत्री खोजा जा रहा है, अभी सिर्फ फटोवल चल रहा है, पता नहीं कब मुख्यमंत्री खोज पाएंगे। अभी कार्यवाहक मंत्री आम आदमी पार्टी के कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, और यमुना की सफाई शुरू हो गई। यमुना की सफाई शुरू हो गई, इसके मतलब आप काम होने नहीं दे रहे थे, अब वही मुख्यमंत्री हो, काम हो रहा है। कैसे हो रहा है काम?